नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। एग्जाम पाठशाला 2.0 में आप सभी का स्वागत है। और मेरी कल जैसे ही आपसे बात हुई थी कि अब हम डेली इस प्लेटफॉर्म पे करंट अफेयर की क्लास लिया करेंगे, तो उसी का ये आज हमारा नेक्स्ट सेशन है। ठीक है, देखते हैं आज के नेक्स्ट सेशन में क्या है। पहला क्वेश्चन है आज का, बहुआयामी गरीबी सूचकांक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एमपीआई के अनुसार दुनिया में सबसे गरीब लोग किस देश में। ये ध्यान रखना इसका, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एमपीआई बेटा। ठीक है, ये होता क्या है, इसे पब्लिश कौन करता है? पब्लिश करता है यूएनडीपी एंड ओपीएचआई। ओपीएचआई की फुल फॉर्म है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी डेवलपमेंट ह्यूमन इनिशिएटिव, और यूएनडीपी की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर मैं आपको पहले बता देता हूं। हम यानी कि भारत वाले लोग हैं, हम जो सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं पूरी दुनिया में, सबसे ज्यादा लोग हैं भारत में गरीब, भारत। और लगभग इनकी संख्या 228 मिलियन। ठीक है, 28 मिलियन। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि रिपोर्ट में कहा गया कि 2005-6 से लेके 2019-2021 के बीच में जो ये 15 सालों का गैप है, इन 15 सालों में लगभग भारत के 45 मिलियन लोग ऐसे हैं बेटा जो गरीबी रेखा से ऊपर है। अब ये कितना सच है कितना झूठ है ये सरकार जानती है या फिर रिपोर्ट जानती है। ठीक है, नेक्स्ट चीज हमने देख लिया कौन पब्लिश करता है बेटा, यूएनडीपी ओपीएचआई करता है। कितने लोग गरीब हैं? 228 मिलियन लोग गरीब हैं लगभग। 2005-6 से लेकर 2019-21 के बीच में 45 मिलियन लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, मतलब जो पहले गरीब हुआ करते थे अब वो गरीब नहीं रहे। अब देख लेते हैं कि जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एमपीआई है, इसके आयाम कौन कौन से हैं, या मतलब किन किन बेसिस पे काउंट करी जाती है। तो ये 3 बेसिस होते हैं बेटा इसके। पहली होती है हेल्थ। हेल्थ तो हर जगह ही भाई, हेल्थ तो हेल्थ है, हेल्थ। दूसरी होता है एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन। और तीसरा होता है बेटा क्या? लिविंग स्टैंडर्ड। लिविंग स्टैंडर्ड। ठीक है, एजुकेशन में हम 2 चीजों को देखते हैं। 2 चीज कौन कौन सी है एजुकेशन में? एक तो देखते हैं कि जो हमारा ड्रॉपिंग ईयर होते हैं ना बच्चों के, ड्रॉपिंग ईयर, कि बच्चों का हमने एडमिशन करा दिया। कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं कि बच्चों का एडमिशन सिर्फ इसलिए करा देते हैं कि ताकि उन्हें मिड डे मील की खिचड़ी मिल जाए तो वो लोग नाम लिखा गया, खिचड़ी खा के आ जाते हैं वापस। कुछ लोग है, कुछ दूसरा इसका आयाम है कि जो नामांकन दर कितनी है, नामांकन दर। इन 2 आयामों के हिसाब से हम एजुकेशन को देखते हैं। ठीक है, ये आयाम हो गए। तो ये कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है, वो ऐसे ऑप्शन दे देगा आपको, निम्नलिखित में से कौन सा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के मानकों में नहीं है। तो ये 3 दे देगा, 1 नहीं देगा आपको। ठीक है, ये हो गया। अब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 जो आई है, इसके लिए जो डाटा का यूज हुआ ना बेटा, वो 2020 की पॉपुलेशन का डाटा है। ठीक है, ठीक है, इस पॉपुलेशन का, इस डाटा का यूज हुआ है। तो और हमसे ऊपर ना नाइजर भी हमसे ऊपर है, जहां 96 मिलियन लोग हैं जो गरीब हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। जो इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आपको ये याद रखना, 228 मिलियन, 45 मिलियन लोग बाहर आए हैं, 3 आयाम है, हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड, 2020 का डाटा है। ठीक है, यूएनडीपी और ओपीएचआई मिलके इसे पब्लिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, हाल ही में शुरू की गई प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है। ठीक है, ये याद रखना है, प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना। झोला लेके पहुंच जाते हैं, योजना लॉन्च कर देते हैं मोदी जी हमारे। ठीक है,
किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? पहला ऑप्शन आपका गृह मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है रसायन और उर्वरक मंत्रालय और चौथा ऑप्शन है एमएसएमई मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है बेटा रसायन और उर्वरक मंत्रालय। अभी क्या हुआ, प्रधानमंत्री किसान सम्मेलन हुआ था। प्रधानमंत्री किसान सम्मेलन में मोदी जी गए, उन्होंने ये योजना लॉन्च करी और इसके साथ एक योजना और, ध्यान रखना, एक योजना और लॉन्च करी है, उसका नाम है वन नेशन वन उर्वरक। हिंदी में देख लो यार क्या हो गया, ठीक है। वन नेशन वन उर्वरक, दो योजना लॉन्च करिए। और आगे एक क्वेश्चन आएगा, मैं तुम्हें बताता चल रहा हूं यहीं पे। इंडियन एज, एक पत्रिका भी लॉन्च करिए, इंडियन एज, ठीक है। इंडियन एज, इसमें क्या है, इंडियन एज में क्या है, इस पत्रिका में क्या है कि जो देसी मतलब भारतीय और वैश्विक परिदृश्य से जो खाद का यूज होना है उन सबको इसमें पब्लिश करा जाएगा। और दूसरी क्या है, इस वन नेशन वन उर्वरक परियोजना के अंतर्गत क्या है कि अब जो खाद या उर्वरक, जो फर्टिलाइजर कंपनी है, जो फर्टिलाइजर्स बनाती है, जो उर्वरक बनाती हैं, अब उनके लिए इसमें वन नेशन वन उर्वरक में गाइडलाइन है कि जिन भी फर्टिलाइजर्स पर भारत सरकार सब्सिडी देती है, ठीक है, जो भी सब्सिडी देती है तो उसे एक ब्रांड के नाम से बनाना होगा। एक ब्रांड का नाम है, उस ब्रांड का नाम है भारत। अब जिन भी उर्वरकों पर भारत सरकार सब्सिडी देती है वो इस योजना के तहत, वन नेशन वन उर्वरक योजना के तहत भारत नाम से बनेंगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रीडम हाउस इंटरनेट फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? भारत की रैंक कितनी है? तो मैं पहला आपको इसका आंसर बता देता हूं। इसका आंसर है 51। इसे पब्लिश कौन करता है? एक अमेरिकी वित्त पोषित, हिंदी समझ रहे हो ना, वित्त पोषित का मतलब अमेरिकी वित्त पोषित मतलब होता है फाइनेंस, फंडिंग होती है। अमेरिका, इसे अमेरिका का ही है, अमेरिका में उसका एक एनजीओ है, उस एनजीओ का नाम है बेटा फ्रीडम हाउस, ठीक है। फ्रीडम हाउस उस एनजीओ का नाम है, हाउस है जो इसे पब्लिश करता है। और हमारी रैंक है कितनी? 51 रैंक है। 2021 में हमारी रैंक कितनी थी? 2021 में हमारी रैंक थी बेटा 49 इसमें, ठीक है। तो ये एक्चुअल में क्या है, ये आती क्यों है? फ्रीडम हाउस इंटरनेट, जो हमारा भारत, ये हमारी रैंक अच्छी हुई है इस बार 51, ठीक है, 49 से 51 हुई है। तो जो भारत सरकार डिजिटल इंडिया के लिए लेकर आया है, तो उन सब में डिजिटल इंटरनेट की स्वतंत्रता कितनी है भारत में, किन किन माध्यमों से तुम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो, उस सब के लिए ये रिपोर्ट ये पब्लिश होती है और इसे अमेरिका वित्त पोषित एनजीओ जिसका नाम है फ्रीडम हाउस वो पब्लिश करता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम क्या है? थीम से रिलेटेड बहुत सवाल है भाई। अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम क्या है गरीबी उन्मूलन के लिए? इसका आंसर होगा डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिसेस, पहला ऑप्शन, लिविंग नन बिहाइंड, एसडीजी 1 पॉवर्टी, डी ऑप्शन है इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी फर्स्ट। तो इसका आंसर होगा बेटा डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिसेस, ठीक है। अब है क्या, मनाया कब जाता है ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस गरीबी उन्मूलन के लिए? ये मनाया जाता है 17 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर को मनाया जाता है ये, ठीक है। कब से मनाया जाने लगा है? 1992 में। 1992 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने
इसे मनाने का बीड़ा उठाया था और तभी से 1992 से 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है, जिसकी थीम क्या है, डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपन्यास के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार जीतने वाले सिहान करुणातिलका किस देश से? नाम से पता चल रहा होगा करुणातिलका, दिनेश चंदीमल, करुणातिलका, दिलसान, कहां के नाम हुए इस टाइप के? श्रीलंका। इसका आंसर है बेटा श्रीलंका। ठीक है, इसका आंसर है श्रीलंका। ठीक है। उपन्यास क्या नाम था? उपन्यास, इनके जो उपन्यास के लिए मिला है ना, ये जिसके लिए मिला है उस उपन्यास का नाम है द सेवन मॉली अल्मीडा। ठीक है, द सेवन मॉली अल्मीडा। ठीक है, इसके लिए मिला है ना, द सेवन मून्स है, द सेवन मून्स माली अल्मीडा। ठीक है, इसके लिए मिला इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशनगंगा और रतले परियोजना जो हाल ही में चर्चा में रही है, किस राज्य ओब्लिक केंद्र शासित प्रदेश में है? इसका आंसर आपको पता ही होगा, लेकिन इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन ये क्यों चर्चा में रही है? चर्चा में इसलिए रही है कि अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने क्या करा है? वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि इन पे एक्चुअल में क्या है कि 1960 के दशक में जो हमारी सिंधु समझौता हुआ था ना, सिंधु समझौता किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। कब हुआ था? 1960 के आसपास हुआ था। ठीक है, तो उस समझौते में, सिंधु समझौते के बाद क्या हुआ, किशनगंगा और रतले परियोजना पे उसके बाद से विवाद चला आ रहा है। पिछले 9 सालों से लगभग विवाद चला आ रहा है, लगभग किशनगंगा रतले परियोजना पे, कि इनका पानी कहां जाएगा, कैसे जाएगा, कौन कितना यूज करेगा। ठीक है, इन पे चल रहा विवाद। अब वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि, वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भाई हम इसकी मध्यस्थता के लिए ना एक अध्यक्ष नियुक्त कर रहे हैं, मध्यस्थता के लिए एक अध्यक्ष नियुक्त कर दिया इन्होंने। ठीक है, ये इसलिए चर्चा में रही है। तो इसका आंसर याद रखना, जम्मू और कश्मीर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भाई, किस देश को 2022 में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर है भारत। ठीक है, ये याद रखना, सोलर इंटरनेशनल सोलर ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अलायंस ISA बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अध्यक्ष कौन होंगे? अध्यक्ष, जब भारत अध्यक्ष चुना गया तो भारत से ही होंगे। भारत से अध्यक्ष कौन है? भारत से अध्यक्ष हैं इसके भाई साहब, केंद्रीय ऊर्जा और नवीकरण मंत्री RK सिंह। ठीक है, इसके अध्यक्ष होंगे। और सह-अध्यक्ष कौन थे? सह-अध्यक्ष है बेटा फ्रांस है सह-अध्यक्ष। ठीक है, भारत इसकी अध्यक्षता करेगा और उसके अध्यक्ष होंगे नवीकरण और ऊर्जा मंत्री RK सिंह और सह-अध्यक्ष होगा फ्रांस। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं बेटा, 7वां सवाल है ये तो 7वां हो गया। 8वां सवाल, कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश एग्री स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस का मेजबान है? कौन है? इसका आंसर है दिल्ली। सोचो बताओ, खेती होती नहीं दिल्ली में? अध्यक्षता करना, सॉरी गलत आंसर है। 8वां क्वेश्चन, कौन सा राज्य केंद्र शासित एग्री? हाँ, ये आंसर। ठीक है, नई दिल्ली इसका आंसर है। ये गलत कर दिया, सॉरी उसके लिए। नई दिल्ली आंसर है। नरेंद्र तोमर मिनिस्टर साहब थे जिन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और ये क्या काम करेगा? और इसमें एक
500 करोड़ रुपए के बजट का एक कोर्स बनाया जाएगा। ठीक है बेटा, इस कोर्स का काम क्या होगा कि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड रिसर्च और डेवलपमेंट करना चाहते हैं, कोई भी स्टार्टअप्स हो, उन्हें फंडिंग का काम करेगा ये कोर्स। ठीक है, नरेंद्र तोमर जी ने इसका उद्घाटन किया है कॉन्फ्रेंस का। नेक्स्ट सवाल है हमारा, मैक्सियर सीएफएफ ग्लोबल पेंशन इंडेक्स। ठीक है, में भारत की रैंकिंग कितनी है? इतना इंपॉर्टेंट ना, लेकिन फिर भी याद रख लो। इसका आंसर है बेटा 41। ठीक है, 2021 में हमारी रैंक कितनी थी? 40 थी 43 कंट्रियों में से, आउट ऑफ 43 कंट्री। ठीक है बेटा, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं हम। नेक्स्ट सवाल है हमारा, प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई पत्रिका इंडियन एज। मैंने अभी थोड़ी देर पहले पीछे बताया था आपको, इंडियन एज वही यूज हुई है ये भाई, वही लॉन्च करी गई है। इंडियन एज किस क्षेत्र से संबंधित है? अरे बुद्धू, अभी तो बताया था उर्वरक। ठीक है, पीछे तो बताया था अभी। नेक्स्ट सवाल, विश्व खाद्य दिवस 2022 की थीम क्या है? सवाल नंबर 11, विश्व खाद्य दिवस 2022 की थीम क्या है बेटा? 2022 की थीम है लिव नो वन बिहाइंड, ये इसका आंसर है। ठीक है, मनाया कब जाता है विश्व खाद्य दिवस? 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, और किसके नेतृत्व में मनाया जाता है? फाओ। फाओ की फुल फॉर्म पता होगी, क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये इसकी थीम है। ये थीम याद रखने का, लिव नो वन बिहाइंड, किसी को पीछे छोड़कर नहीं जीना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, छात्रों और युवाओं के लिए डिजिटल नेतृत्व वाली शिक्षा और कौशल विकास को गति देने के लिए गूगल ने, अरे वाह, गूगल ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? ये इंपोर्टेंट है भाई, गूगल ने किसके साथ समझौता किया है? आंसर बता देता हूं इसका, असम। असम के साथ, जो असम का कौशल रोजगार और उद्यमिता मंत्रालय, जो सीड्स बोलते हैं, SEEDS सीड्स बोलते हैं। ठीक है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, उसके साथ गूगल मिलकर काम करेगा ताकि युवाओं को डिजिटल शिक्षा और उनका विकास किया जा सके। ठीक है, ये असम के लिए हुआ है। ध्यान रखना, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार देता हूं मैं इसे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, यूनाइट फॉर यूनिवर्सल एंड हाइजीन किस इंटरनेशनल दिवस की थीम है? बताओ किसकी थीम है? चलो हम बताते हैं, तुम्हें नहीं पता तो। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, ग्लोबल हाइजीन डे, दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है ग्लोबल, यार यहां मिस्टेक हो गई है भैया, बी कर लेना, बी, ग्लोबल कोविड आउटब्रेक डे। डी ऑप्शन है ग्लोबल मेंस्ट्रुअल हेल्थ डे। तो इसकी थीम है ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। ठीक है, मनाया कब जाता है ये? 15 अक्टूबर को। ठीक है, 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हम बिना हाथ पैर धोए, पैर तो छोड़ो यार, बिना हाथ धोए आए और खाने पे भिड़ गए, वह टट्टी पेशाब करके भी आए तो भी उस पर भिड़ गए हाथ पे, तो उनसे बीमारियां ना हो, उन सब चीजों के लिए है ये कि भैया यूनाइट फॉर अ यूनिवर्सल हैंड एंड हाइजीन डे। बताओ कैसे कैसे दिन मनाए जाने लगे। तो उसकी जो थीम है ना, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। आज से बेटा कसम खा लो कि बिना हाथ धोए किसी को खाना नहीं खाना, वरना तो तुम समझ रहे हो ना, इस दिन का उल्लंघन कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल, उल्फ क्रिस्टसन को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर है स्वीडन। स्वीडन के नए प्रधानमंत्री बने हैं
उल्फ क्रिस्टरसन। प्रोनाउंसिएशन हो सकता है सही ना हो रहा हो यार, लेकिन स्पेलिंग सीख लीजिए, ठीक है? स्पेलिंग पे ध्यान दो, ठीक है बेटा? हिंदी में, इंग्लिश में वैसे हमारा हाथ टाइट रहेगा हिंदी मीडियम वालों का, तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है? तो ये उल्फ क्रिस्टरसन नाम है इनका, और स्वीडन के नए प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण करी है। इटली वालों ने तो छोड़ दी, ठीक है? CII-EY के हालिया अध्ययन के अनुसार भारत अगले 5 वर्षों में कितनी FDI आकर्षित करेगा? ठीक है, 15वां सवाल है। तो इसका आंसर है बेटा $475 मिलियन। अब CII-EY क्या है? CII-Y क्या है बेटा? ये है बेटा कॉन्फेडरेशन इंडियन इंडस्ट्री ठीक है? एक बोर्ड है, मतलब जो हमारे उद्योग हैं उन सबको रेगुलेट करता है, ये एक बोर्ड है CII। और EY क्या है? एक कंसल्टेंसी फर्म है। EY बेटा एक कंसल्टेंसी फर्म है, ठीक है? इन दोनों ने एक अध्ययन करा है और इन्होंने, अब FDI की फुल फॉर्म तो तुम्हें पता ही होनी चाहिए, क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है? सबसे ज्यादा कहां से आती है? मोदी से थी, सिंगापुर? जरूर बताना किंग उसे मुझे। सबसे ज्यादा FDI भारत में किस देश से आती है, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है? तो उन्होंने एक अध्ययन करा, उन्होंने कहा कि इस साल हमारे देश में $475 बिलियन की FDI आने की उम्मीद है, ठीक है? नेक्स्ट सवाल, प्रधानमंत्री द्वारा देश भर में कितनी डिजिटल बैंकिंग इकाइयों का उद्घाटन किया गया है? तो भाई साहब, प्रधानमंत्री जी ने क्या करा है? 75 बैंकों का उद्घाटन किया है जो डिजिटल बैंकिंग होंगी, DBU, ठीक है? देश के 75 जिलों में, 75 बैंकें खोली जाएंगी। अब इसमें है क्या, कौन कौन सी, किस सेक्टर की कितनी बैंक शामिल होंगी? तो ध्यान रखना, 11 पब्लिक सेक्टर की बैंक है इसमें। पब्लिक सेक्टर की मतलब सरकारी बैंक, पब्लिक सेक्टर, ठीक है? 12 बैंक ऐसी हैं जो प्राइवेट हैं, ठीक है? और एक बैंक ऐसी है जो लघु बैंक है, ठीक है? तो 75 बैंक हैं ये ऐसी। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं बेटा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रेट ट्रैक का उद्घाटन किस रेलवे स्टेशन पर किया गया है? तो इसका आंसर है भुवनेश्वर में किया गया है। और जो फ्रेट रैक है ना, ये फ्रेट रैक, एल्युमिनियम फ्रेट रैक बेटा, इसका नाम है 16, ये याद कर लेना, पूछ लेगा, BOBRNALHSMI। इसे कॉपी पेन लेकर याद कर लेना, सवाल में ऐसे पूछेगा, हाल ही में चर्चा में रहा। 16 BOBRNALHSMI क्या है? ये इसका नाम है, ये एल्युमिनियम फ्रेट रैक है, ठीक है? भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर करा गया है। किसकी सहायता से? तो इसकी सहायता के लिए RDSO थे, RDSO है एक कंपनी, एक हिंडाल्को है, ठीक है? और एक कंपनी है आपकी ओस्कवैगन, ठीक है? और खास बात इसकी क्या है? पूर्णतः स्वदेशी है, ठीक है बेटा? समझे कि नहीं बेटा? समझे, पूर्णतः स्वदेशी है,
बेस्कोवेगन है, बेस्कोवेगन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में भारतीय दूतावास ने अपना वार्षिक प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम सारंग आयोजित किया है? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया में भारत का दूतावास है ना बेटा, भारत का दूतावास, ये उन लोगों ने वहां पर आयोजित किया है। क्यों किया है? ताकि कोरियन जो लोग होते हैं ना, कोरियन लोगों को हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, हमारे नाटक, हमारा संगीत, उनसे रूबरू कराया जा सके, अवगत कराया जा सके, ठीक है। तो इसका आंसर है दक्षिण कोरिया। आज के सेशन में इतना ही बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तब तक के लिए ध्यान रखो अपना, और वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को जरूर दबा दो, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी तुम्हारे पास पहुंच सके, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।